Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग इस वक्त क्रिसमस मना रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आपके ओकेजन की आपको मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको ऐसी बहुत से फेस्टिवल्स, आपकी बहुत सी ऐसी ईदें आपको देखना नसीब करे। इट्स अ बिग डे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, ठीक है। टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स हु आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुडे। चलिए, मैसेज ऑफ द डे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स and 10 of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. I hope आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन फैमिली, अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किसी फैसले में फंसे हुए हैं आप, कोई फैसला कर नहीं पा रहे। आप अपने पॉइंट पर स्टैंड करते करते थक से गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं और आप अपना डिफेंड करते करते थक गए हैं, फिर भी गिव अप नहीं कर रहे। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि हो सकता है किसी, वो जो नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें कुछ कारकुनान होते हैं, यानी कि एक्टिविस्ट जो होते हैं, उनको आगे कर लिया जाता है। उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता है कि जैसे वो जज्बाती होकर अपने लीडर के लिए, अपनी पार्टी के लिए इस लेवल तक आ जाते हैं कि सब लोग उनको ठुड्डे मार रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। हो सकता है कोई ऐसा एक्सीडेंट कल गुजरा हो, कल शायद कोई ऐसी चीज़ हुई हो, या आपकी हेल्थ काफ़ी अफेक्टेड है, आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग या कोई ऐसी चीज़ हो रही है। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी में किसी बात को लेकर आप परेशान हैं और अकेले सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। दूर हैं आपकी फैमिली या आपका पार्टनर या मामलात। सपोर्ट सिस्टम आपको इस वक्त अकेले खड़े हुए हैं आप, और आपको नहीं नज़र समझ में आ रहा कि आप करें तो क्या करें। कोई चोट लगी है, कोई इंजरी हुई है, और सर पर कोई चोट लगी है। अपनी ही तकलीफ़ का ना आप खुद ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। यस, काइंड ऑफ एन अप्रोजल, राइट। हाँ, काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट रहा है आपका, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहे हैं। गॉड फॉरबिड, अगर आप किसी एब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस सॉर्ट ऑफ चीज़ की है, पीटा पूटा है या कूटा काटा है, गॉड फॉरबिड। आप वैसे, अगर मैं रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो अकेले अपने पार्टनर के लिए आप लड़ा, आपके पार्टनर खुद आपसे बहुत ही आर्गूमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंटेटिव माइंडसेट में रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर चीखते चिल्लाते भी हैं कि, और हो सकता है इस आर्गूमेंट के बाद आपने उनको कुछ ऑफ़र करने की भी कोशिश की हो, या उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र करने की कोशिश की हो, लेकिन आपकी दफ़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप कंफ्यूज माइंडसेट है आपका, ओवरऑल एनर्जी में फंसे हुए हैं आप किसी बात को लेकर, किसी सोच को लेकर। और ये आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि आप आखिर करें तो क्या करें, फैसला करें तो क्या करें। हाथ पांव बंधे हुए हैं आपके, अपने आप को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं आप किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ पांव बंध गए हैं आपके, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखूँ मैं, अब अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस with the swords, and 10 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. ओके, आज के मैसेज ऑफ द डे में आप अपने घर में किसी ऑफ़र को लेकर कुछ डिस्कस करेंगे। छोटी सी ऑफ़र है, आपके माइंड में कोई एक प्लान चल रहा है, आप उस प्लान को लेकर उस पर काम करेंगे। एंड
आपको लगेगा कि दीज आर द बेसिक थिंग्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और बहुत छोटा सा है ये काम। मे बी आप अपने पर्सन को, जिनके साथ, अगर वो स्पाउस हैं आपके या फिर वैसे भी इन जनरल, आप उनको कोई चीज़ ना बताना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद दिस। आपका पर्सन शायद अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़िकल्टी में है, कोई मेडिसिन है जो आप उनको देना चाह रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग वेल और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आप उनको ऑब्ज़र्व भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे। साइलेंस को आप उनकी बड़ी क्वेश्चन वाली नज़रों से देख रहे हैं कि ये साइलेंट क्यों है, हमें आइसोलेट क्यों है, हमें साइलेंट ट्रीटमेंट किस बात का है। और आज आप और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे कि ये बिल्कुल खामोश है, इनके माइंड में कुछ चल तो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। लाइफ में कोई है ऐसी चीज़ सीक्रेटिव या इनका अपना ओपिनियन। बाकी सब लोग तो जो बोलते रहते हैं वो बोलते रहते हैं, लेकिन ये क्यों खामोश हैं। आप हल्का सा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इनकी तरफ, ऑल्दो आप यहाँ पर काफ़ी फंसे हुए हैं ओवरऑल एनर्जी में, या हो सकता है ये इनका ट्रीटमेंट ही हो। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ हैं, अभी बच्चे छोटे हैं या सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ हैं। किसी से आज आप कोई डिमांड ज़रूर करेंगे, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे भी आप कोई डिमांड ज़रूर करेंगे अगर ये फीमेल कैरेक्टर आपका है तो। और अगर आपका मेल कैरेक्टर है, अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका फीमेल पार्टनर आपसे कोई बात करेगा, समथिंग अबाउट फैमिली। ये ऑफ़र हो सकता है आप अपने पर्सन को इस तरह से ऑफ़र करें कि भाई घर के लिए सोचो, घर वालों के लिए सोचो, कुछ इस तरह की बात। और जो लोग सिंगल्स हैं तो वो डेफिनेटली अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बात, कोई फ़ैसला है जो आपको फैमिली से रिलेटेड करना है, लेकिन आप साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज आप दोनों लिटरली एक दूसरे से बात करेंगे। अगर ये पार्टनरशिप से रिलेटेड नहीं है तो फैमिली में डिस्कशन ज़रूर होगा। मे बी किसी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने का डिस्कशन होगा कि भाई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा सा तुम लोग ख्याल करो। इस तरह की चीज़ें भी हैं, क्योंकि घर की जितनी भी चीज़ें वो आपसे चिपकी हुई हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे पेट्स हो, घर का बड़ा हो, कोई भी हो, पूरा घर हो संभालने का, ये सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। इसी वजह से हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार कोई ऐसा सोर्स ऑफ सपोर्ट बने जिसमें मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करूं। सॉरी। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन, फैमिली मैटर से रिलेटेड कोई डिस्कशन, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, और अगर ये घर में ही कोई मेंबर है तो उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना, उसके साइलेंट ट्रीटमेंट पर क्वेश्चन करना, एंड ऑफरिंग समथिंग। कोई ऑफ़र आपको हो सकती है, हो सकता है आपको ये पर्सन कोई ऑफ़र देकर थोड़ा सा कॉर्नर्ड हो जाए कि थोड़े दिनों तक के लिए ये खामोश हो जाए, अपने में मसरूफ़ रहे। बट यहाँ पे भी औरत के साथ एक बच्चा है, यहाँ पे भी औरत के साथ एक बच्चा है, तो देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन कि आप अपनी सराउंडिंग को इग्नोर नहीं कर रहे, आप अपनी सराउंडिंग को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में समहाउ बहुत सारे मामलात मुझे आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड, उनकी साइलेंस से रिलेटेड, आपके अपने साइलेंट होकर डिसीजन मेकिंग में स्टक होने से रिलेटेड जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ टाइम चेक करते हैं। आज मैं आपके लिए गाइडेंस भी ज़रूर लूँगी ताकि लेट्स सी, आज मैं आपके लिए गाइडेंस भी ज़रूर लूँगी। देखते हैं जनाब। किस ज़ोडिएक साइन से क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम? ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, आई डोंट नो क्या डेट होगी। नेक्स्ट ट्यूसडे तो 31 है। स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव, पुट डाउन अ मार्कर। अगर बहुत ही ज़्यादा मोनोटनस वे में आप चलते हैं, लोगों के डिक्टेशन पर चलते हैं, जो कि ये होगा, यही कर लो, बस यही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, तो दैट मीन्स कि आपको बहुत क्लैरिटी से ये बात की जा रही है कि मैस्कुलिन एनर्जी है ये, और आपको बिल्कुल क्लियरली ये कहा जा रहा है कि आप खुद अपने ऊपर क्रिएटिविटी का ना मलबा डालें। स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव। आप खुद ही मोनोटनस हो गए हैं, आप खुद ही अलाउ करते हैं कि सब चीज़ें एक तरीके से, एक यकसानियत जिसको कहा जाता है, तो यू नीड टू ब्रिंग सम
चार्म, अगर आप घर के रूटीन में भी हैं तो कुछ चार्म लेकर आएँ। अगर आपका पर्सन आपसे बोरिंग हो रहा है, आपको बोर कर रहा है, तो आपको खुद कुछ ऐसा स्पार्क लाना चाहिए जिसमें एक्साइटमेंट आए। एंड पुट डाउन अ मार्कर। जो रवानी से आप एक मोनोटनस चीज़ करते चले जा रहे हैं ना, उसको आपने खुद ही तोड़ना होगा। स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुडे, स्टार्ट ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी राइट फ्रॉम टुडे। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर काम कीजिए, इसके ऊपर बताइए कि क्या कंटेंट होगा, क्या मटेरियल होगा, किस तरीके से आप क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम इट नाउ। ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हो सकता है बड़ी चीज़ हो, ट्यूसडे को ही आपको कोई नया जो जब भी ये कभी होगा तो आई थिंक ईदर यू शुड स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे या फिर आप बाय ट्यूसडे तक ये चेंज अपने अंदर ले आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। एंजल नंबर से पहले मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ एंजल आंसर्स से। लेट्स सी। चलिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए फर्दर। ये आपका क्रिसमस बोनस होगा जो लोग क्रिसमस मना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ईद और त्यौहार के दिन भी खुदा ताला उनको आजमाइश में रख लेता है, और कुछ आम दिन भी लोगों की ईद हो जाती है। तो मेरी तो दुआ है कि हर किसी के लिए, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए वाकई ईद हो, और जो लोग नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपने लिए खुद ईद मना लें। 6 ऑफ एरियल। जेनरोसिटी से काम लीजिए। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको गिफ्ट करे, तो रिस्पॉन्ड में आपने भी कुछ देना है। ठीक है, और इनके ना बहुत सारे तरीक़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी के लिए, आप चाह रहे हैं किसी की तवज्जो, तो आपको उसको तवज्जो देने के तरीक़े से ही मिलेगी। आप ख़ुद उसको तवज्जो देंगे तो मिलेगी। यहाँ पे तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूर बात है। अगर आपने बहुत अरसे से कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स का प्लान किया हुआ है और आपको मुस्तकिल गिफ्ट्स मिलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए गिफ्ट्स नहीं ले रहे, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप आज जो है ना, आज से ही स्टार्ट कर दें। और क्योंकि मटीरियल नीड्स गेट्स फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। एक्ट ऑफ काइंडनेस, जिससे सदका देने की बात होती है, सदका दीजिए। गिविंग और रिसीविंग विद द ग्रेटफुल हार्ट, और एक बड़ा फराख दिली जिसको कहते हैं ना, शुक्रगुजारी। कोई आपको छोटी सी भी एक पेन भी क्यों नहीं ऑफ़र कर रहा, जस्ट एक्सेप्टेड कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आपको पेन मिलेगा। आप इस तरह से लीजिए उस चीज़ को कि ग्रेट यार, मुझे तोहफ़ा मिला है। और जितने भी, मुझे तो लग रहा है आपको जितने भी अब तक गिफ्ट्स मिले हैं, डेकोरेट करें उनको डिस्प्ले करें, शोकेस करें। देन यू विल रियलाइज़ कि मुझको कितने सारे गिफ्ट्स मिले। आई डोंट नो ये कैसे आया है, ये क्यों आया है। क्रिसमस पे मैंने सुना है कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। हमारे यहाँ तो ईदियाँ बंटती हैं, तो मे बी आप छोटा सा ही सही, लेकिन किसी को गिफ्ट जो है ना वो ज़रूर दें। आई एम सो सॉरी, आज का मैसेज ज़रा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने गाइडेंस निकाल दी। यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन। इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी ताकि जल्द से जल्द 15 मिनट्स के अंदर ये रीडिंग हो जाए। आज की अफर्मेशन, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। 555 पर्सनैलिटी शिफ्ट नंबर, शिफ्टिंग का नंबर लिखा हुआ भी है। A major shift is about to come in your life experience and change your path directions. Be open and stay positive. Great thing. ठीक है ना, तो आपने सिर्फ इसी माइंडसेट से सोचना है आपने इसी तरीके से सोचना है। एक बड़ी शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाली है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, जो कि चेंज कर देगी आपकी डायरेक्शन को। आपका हो सकता है आपको अपनी ज़िंदगी का पाथवे पता चल जाए, सिर्फ आपने ओपन अप रहना है और पॉजिटिव होकर सोचना है। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह
I am happy, I am confident, and I am positive. Take care. Bye bye.